उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को लगभग 4.5 साल बीत चुके हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में बेजोड़ विकास कार्य हुए हैं। इस समय हम बात करेंगे जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा सीट की, जहां पर भाजपा विधायक उमेश मलिक के द्वारा विकास कार्य कराए गए। आइए इनसे बात करते हैं कि कितने विकास कार्य विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इन 4.5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। उसी परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूँ केवल अपनी बुढ़ाना विधानसभा की, बुढ़ाना विधानसभा में पिछले 40 वर्षों से जितना काम आज तक हुआ होगा, 2017 तक हुआ होगा, उतना 4.5 वर्षों में काम हुआ है। बहुत बड़े बड़े काम जिनकी आवश्यकता थी। जनपद के अंदर एक राजकीय डिग्री कॉलेज आया। वो राजकीय डिग्री कॉलेज हमारे बुढ़ाना विधानसभा के शाहपुर कस्बे में लग रहा है। पहले से कोई डिग्री कॉलेज नहीं था। एक बहुत बड़ी समस्या थी डार्क जोन की। हमारे दोनों ब्लॉक, शाहपुर बुढ़ाना ब्लॉक डार्क जोन में थे। जैसे ही सरकार बनी, विधानसभा में प्रश्न लगाया गया और तुरंत उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दोनों ब्लॉकों का डार्क जोन समाप्त किया। और डार्क जोन समाप्त होने के कारण से लगभग 400-500 किसानों को ट्यूबवेलों के कनेक्शन मिले। एक हमारे यहाँ क्षेत्र में पहले कोई एक्शन ऑफिस नहीं था। हमारे पूरे क्षेत्र के लोगों को खतौली एक्शन ऑफिस जाना पड़ता था। कोई भी समस्या होती थी, सब लोग वहाँ जाते थे। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, प्रयास हुआ, हमारे यहाँ एक्शन ऑफिस बुढ़ाने में ही चालू हुआ। और भी बहुत सारे बड़े बड़े काम, जिस प्रकार से हमारे यहाँ कोई गेस्ट हाउस नहीं था। अभी पिछले दिनों कुछ दूसरे दलों के नेता भी आए, वो भी उस गेस्ट हाउस में रुके। हमने अपने गेस्ट हाउस का PWD के माध्यम से जीर्णोद्धार कराया करोड़ों की लागत से। आज जनपद के अंदर, मुजफ्फरनगर जनपद के अंदर भी अगर आकलन किया जाए, सबसे बढ़िया गेस्ट हाउस हमारे मुजफ्फरनगर बुढ़ाने के अंदर है। एक फायर स्टेशन, क्योंकि मुजफ्फरनगर से बहुत दूरी बनती थी। अगर कोई इस प्रकार की आगजनी वगैरह कुछ इस प्रकार की बात होती थी तो बड़ी समस्या आती थी। हमने अपने बुढ़ाने के अंदर, बुढ़ाना नगर के अंदर एक फायर स्टेशन लगभग 2 करोड़ की लागत से हमने उसका निर्माण कराया। हमारे क्षेत्र में कोई भी राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज नहीं था। राजपुर छाजपुर में हमने एक राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज, एक राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, और हमने अपने क्षेत्र में 2 ITI, एक भोरा कला के अंदर, एक कसेरवा सोरम के अंदर 2 ITI का निर्माण कराया गया। हमने लगातार अपने क्षेत्र में लगभग, क्योंकि हमारे यहाँ से कृष्णा और हिंडन नदी होकर गुजरती है, जिससे उस क्षेत्र में अगर नल भी लगाएं तो नलों का पानी भी दूषित होता था। इसलिए हमने प्रयास करके अपने क्षेत्र में 27 बड़ी टंकियाँ का निर्माण कराया। लगभग 70 करोड़ की लागत से हमारे क्षेत्र में टंकियों का निर्माण हुआ। हमारे बुढ़ाना नगर पंचायत के चेयरमैन भी अपनी पार्टी के हैं। हमने सबसे पहला काम वहाँ पे गौशाला का निर्माण किया, लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से। जनपद की और पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे सुंदर गौशाला का निर्माण कराया। स्वच्छता भारत मिशन के अंतर्गत बुढ़ाना नगर पंचायत उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर रही। प्रयास हुआ, पूरे जनपद के अंदर 2 STP प्लांट आए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जिनको कहा जाता है। उसमें एक मुजफ्फरनगर के अंदर, एक बुढ़ाना नगर के अंदर, जिसका 40% काम हो चुका है। लगभग 50-55 करोड़ की लागत से उसका निर्माण हुआ। बुढ़ाना ब्लॉक जो जोन है पूरा का पूरा, उसमें जल प्रबंधन की व्यवस्था पूरे हर गांव में कराई गई। RO लगाए गए। हमारे 132 kV, जिस प्रकार से हमारे बहुत बड़ा जो स्टेशन है विद्युत का, वो केवल जोला में हुआ करता था। सारे फीडर्स पे बड़ी परेशानी रहती थी। इसलिए हमने प्रयास करके मदीनपुर के अंदर एक बहुत बड़ी क्षमता का 132 kV का
विद्युत विभाग के द्वारा एक विद्युत का स्टेशन हमने मदीनपुर और सुल्तानपुर में, जिसका कार्य प्रगति में है, काम चल रहा है। 151 फीट का ऊंचा हमने एक राष्ट्रीय ध्वज, जो पिछली 26 जनवरी में जिसका हमने उद्घाटन किया था, और वहीं जो व्यवस्था पूरे बुढ़ाने नगर में कोई पुलिस चौकी नहीं थी, मावी चौक के ऊपर ही नई पुलिस चौकी का निर्माण कराया गया। शाहपुर में गाड़ियां निकलने में बड़ी समस्या रहती थी, शाहपुर के अंदर भी हमने उस चौक का चौड़ीकरण करा के उसके बीच में चौधरी चरण सिंह चौक के रूप में उसका डेवलप कराया उसको। गन्ना विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, लगभग गन्ना विभाग से 75 करोड़ रुपए हमने अपने क्षेत्र में लगाए। पीडब्ल्यूडी विभाग से लगभग 200 करोड़ की लागत से अपने नवनिर्माण, सड़कों का निर्माण, मरम्मत के काम कराए। जिला पंचायत से भी लगभग 4.5 वर्षों में 6 करोड़ की लागत से हमने सड़कों का निर्माण कराया। विधायक निधि के माध्यम से भी लगभग 6.5 करोड़ की लागत से हमने अपने क्षेत्र में गांवों में अंदर सीसी का निर्माण, पंचायत घरों का निर्माण, ये सब करवाए। एक हमें 5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री त्वरित योजना के अंतर्गत मिला था, आरएस के माध्यम से 5 करोड़ की उनको सड़कों का निर्माण कराया। लगभग ब्लॉक के माध्यम से 2.5 करोड़ रुपए का हमने अपने प्रस्ताव पे अपने क्षेत्र में विकास का कार्य कराया। अपने शमशान जो सरकार की तरफ से आते हैं, 13 अंत्येष्टि स्थल जिनकी लागत लगभग 3.5 करोड़ रुपए बनती है, हमने 13 शमशान अंत्येष्टि स्थल बड़े बड़े बनवाए। क्योंकि सपा की सरकार में केवल काम कब्रस्तानों पे होता था, शमशानों की बड़ी बुरे हालात थे। कुछ अपनी निधि के माध्यम से कराए, क्योंकि 25-26 लाख की लागत से जो सरकार की तरफ से आते हैं, 13 हमने अंत्येष्टि स्थल बनाए। बड़े बड़े हमने बारात घर बनवाए, लगभग 5-6 बारात घर हमने, 18 लाख लागत का एक बारात घर बनता है, उससे बनवाया। और अभी हाल में लगभग 70 करोड़ की सड़कें आदरणीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने पिछले 2 महीनों में जो हमें करके दी हैं, वे पास हो गई हैं, वे उनका काम प्रगति में है। एक बहुत बड़ी सड़क पूर्वालियान से लेके पूरा मुबारक धनान को निकल के शाहपुर मार्ग तक जाती है, लगभग 13 करोड़ की लागत की है। एक हमारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत पूर्वालियान से जीवना होते हुए इचोड़ा के मार्ग तक सड़क जाती है, लगभग 15-16 करोड़ की लागत से वो सड़क का निर्माण प्रगति पे है। और एक हमारे खतौली से फूला चंचिना होते हुए मेरे क्षेत्र से मोरकुक्का मार्ग, जिसको बोलते हैं, मेरे क्षेत्र से होकर निकलती है, लगभग 14 करोड़ की लागत का काम है। और भी बहुत बड़े बड़े, कई बार कहते हैं कि सिसोली क्षेत्र में इतना काम हुआ है जिसको अगर मैं बताने लगूं तो पूरा दिन लगेगा। लेकिन कुछ लालू खेड़ी सिसोली मार्ग, सिसोली फुआना मार्ग, लगभग 71 लाख की लागत से अभी काम कराया। हमारे सोजनी बाईपास राखी पब्लिक स्कूल का लगभग 1 करोड़ की लागत का काम। सिसोली हडौली कुटबा मार्ग, अभी इसमें थोड़ा दिक्कत थी, विशेष मरम्मत कराई, लगभग 40 लाख की लागत से हमारे सोजनी का। इस प्रकार से करके लगभग मैं समझता हूँ 4.5 वर्षों में जितना काम हमारी विधानसभा में हुआ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी पूरी जनपद का आकलन करें, अभी बहुत बढ़िया एक काम जो मतलब मैं समझता हूँ कि अब तक मुजफ्फरनगर जनपद से रोडवेज बस अड्डा केवल एक हुआ करता है मुजफ्फरनगर के अंदर। अभी हम बुढ़ाना नगर पंचायत के में एक रोडवेज बस सब डिपो के रूप में उसे प्रस्तावित है, सैंक्शन हो गया है। उसको डेवलप करके हम पूरे हिंदुस्तान में बुढ़ाना से हमारी रोडवेज बसों का आवागमन शुरू हो जाएगा। ये पूरे क्षेत्र की एक मांग भी थी। एक हमने पर्यटन स्थल के रूप में जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की थी, तो अपने कुरालसी में शाकुंभरी माता का मंदिर, सिद्ध मंदिर है, जिसमें मेरा बचपन में भी अपनी माता जी के साथ आवागमन रहा है, उसको हमने पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करवाया। और अभी 6-7 दिन पहले ही उसमें जो सरकार के द्वारा 50 लाख रुपए मिले हैं, उसका शिलान्यास करके उसमें कार्य शुरू हो गया है। उससे पहले भी लगभग 24 लाख रुपए का काम सरकार के द्वारा मैं उस पर्यटन स्थल पर करवा चुका हूं।
पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छा संदेश है। मैं अपने ये विश्वास आपको दिलाता हूँ कि जो अगले 6 महीने सरकार के बचे हैं उसमें भी लगभग अभी 5 करोड़ रुपए त्वरित योजना के अंतर्गत और बाकी पीडब्ल्यू विभाग से, गन्ना विभाग से और भी बहुत सारे काम जिनको सोचा हुआ है, प्रगति में है, मैं करना। आपने विकास कार्य करके और जनता के बीच में रह के जो अपने आप को एक लोकप्रिय विधायक के रूप में स्थापित किया है, अगर जनता आपको दोबारा फिर मौका देती है तो ऐसे कौन से काम है जो आपकी नज़रों में है जो आप इस बार नहीं कर पाए और आगे मौका मिलने पर करेंगे? बहुत सारे इस प्रकार के विकास के काम हमारे क्षेत्र में जो बाकी हैं। एक तो हमारे यहाँ अभी सीबीएसई का कोई भी सरकारी कोई इस प्रकार की संस्था नहीं है जिसमें बच्चे और गरीबों के बच्चे स्कूलों में कम फीस में पढ़े। एक तो मेरा मन है कि इस प्रकार का कोई राजकीय जो सीबीएसई बोर्ड का इंटर कॉलेज हो उसका निर्माण कराने का मेरा मन है, जो अपने क्षेत्र में एक व्यवस्था होगी। कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं जिनमें लड़कियों की, क्योंकि दूर दूर अभी कम से कम 3 इंटर कॉलेज का तो काम प्रगति में है, डिग्री कॉलेज भी प्रगति में है, लेकिन कुछ पॉकेट ऐसी हैं जिसमें मैं चाहता हूं कि इंटर कॉलेज हो। एक अभी लगातार मैं प्रयास कर रहा था एमएसएमई के द्वारा, लघु इंडस्ट्री जो विभाग होता है उसके माध्यम से मेरे क्षेत्र में एमएसएमई के द्वारा इंडस्ट्री पार्क डेवलप हो, जो पहले प्रस्तावित था खरड़ जोड़ के अंदर, लेकिन किसी कारणवश वहाँ पे हम सफल नहीं हो पाए। उससे पहले हम लगातार स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए भी प्रयासरत थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने मेरठ और मुजफ्फरनगर के बॉर्डर पर दी हैं। मैं चाहता हूँ कि इंडस्ट्री एक पार्क मेरे बुंडाना क्षेत्र में बने। मेरे पास टाली एक गांव है, खादर की ज़मीन बोलते हैं, ज़मीन की व्यवस्था है, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। हो सकता है मैं इन 6 महीने में सफल भी हो जाऊँ। अगर इन 6 महीने में सफल नहीं हो पाया तो मैं इनके बाद 2022 के बाद मैं उसके लिए प्रयासरत रहूँगा। ये थे मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना से विधायक उमेश मलिक। अभी इन्होंने अपने विकास कार्य गिनाए, जमीन पर जाकर हमने कुछ देखे वो सत्य है। परवेश मलिक, समाचार प्लस, मुजफ्फरनगर।